हाँ भाई नमस्कार। क्या लिखा था लास्ट? व्यक्तिवाचक संज्ञा शुरू किया था, कुछ लिखाया था। एक बार वापस लगाओ तो कल वाली पैनल, बातचीत बंद कर लो। अच्छा, कथन लिखने शुरू किए थे हमने, 1-2 कथन लिखे थे, ठीक है। हाँ बे, अपन पढ़ रहे थे संज्ञा टॉपिक, और संज्ञा में हमने शुरू किया था कथनों को लिखना। उसी श्रृंखला को आगे ले रहे हैं अपन, और आगे की कहानी सुने। वैसे बेसिक में आपने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे होती है और जातिवाचक की कैसे होती है। केवल हमने अभी 2 ही शब्दों पर चर्चा की है, व्यक्ति और जाति पे, लेकिन कुछ बातें आपको उदाहरणार्थ समझा रहा हूं, सुने आगे। फिर आपने लिखा किसी भी स्थान के अंतर्गत जिला आ सकता है, राज्य आ सकता है, देश आ सकता है, महाद्वीप आ सकता है, इवन कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी स्थान का नाम हो, देखो जिला शब्द है, राज्य शब्द है, देश शब्द है, ये तो हो गए आपके जातिवाचक। लेकिन कोई पर्टिकुलर एक जिले का नाम बताए, एक देश का नाम बताए, एक राज्य का नाम बताए, तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। अगली बात, किसी महल या इमारत का नाम हो, इमारत का नाम हो। अगली बात, किसी राजमार्ग, युद्ध या संधि का नाम हो। अगली बात, किसी ग्रह, नक्षत्र, या तारे का नाम हो। अगली बात, किसी पुरस्कार या त्योहार का नाम हो। अगली बात, किसी पुस्तक, पत्रिका, का नाम हो। अगली बात, किसी दिशा का नाम हो। इसमें से कुछ कथन आपको मार्केट की गाइड में मिसमैच मिलेंगे, उन पे मैं सबसे पहले बात करूंगा। त्योहार, ये आपको बाजार की किताबें जब पढ़ोगे तो आपको शायद एक आध किताब में कहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी किताबें बाजार की लेके पढ़ते रहते, वैसा लेके नहीं है। ये आप जैसे पहले के जो बैचेज कंप्लीट हुए हैं जिनमें पढ़ाया, तो वो बच्चे जिज्ञासाएं लेके आते हैं, तो मैं उन पे पहले ही बात कर लेता हूं कि भाई जो अगर पिछले किसी बैच में किसी बच्चे ने फला फला गाइड पढ़ी है तो इसका मतलब अपने बैच में भी वो विद्यार्थी हो सकता है। तो इसमें लेके गाइड पढ़ना गलत या सही वो बात का मुद्दा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव बात मैं ये लेके चलता हूं कि यार बच्चा पढ़ता तो है, कम से कम सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब वो पढ़ रहा है। तो एक किताब का रेफरेंस लेके किसी विद्यार्थी का सवाल था कि सर फला किताब के अंदर फला सर ने ये लिखा है कि त्योहार जो भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? भाव होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, भाव नहीं होते हैं, इनका वाक्य प्रयोग इनको भाव बना देता है, ये ध्यान रखना है। अब दीपावली शब्द जब भी बोलता हूं
तो क्या तुम्हारे दिमाग में रंग उड़ते हैं कि दिए जलते हैं? क्या आपको फाल्गुन की पूर्णिमा याद आती है कि कार्तिक की अमावस्या याद आती है? सीधी सी बात है। व्यक्तिवाचक का मतलब दृश्य दृश्यता से जितना संबंध नहीं है, उतना संबंध है कि एक शब्द के उच्चारण में किसी एक बात का अवलोकन हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। और दीपावली, दीपों की अवली, भाई तुम स्पर्श भी तो कर सकते हो ना उस पंक्ति को, है? कैसे नहीं किया जा सकता? लेकिन अगर ये कहो तुम कि भाव कब बनेगा, वाक्य सुनो। आपने कहा कि राजस्थान उप निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें मेरा चयन हो गया और आज मेरे घर में दिवाली है। यहां दिवाली का मतलब दिवाली से नहीं है, यहां खुशियां है, यह ध्यान रखिएगा। आपने कहा कि मेरे चयन से, मेरे सिलेक्शन से पड़ोसी के सीने में होली जल रही है, यहां होली का मतलब ईर्ष्या से है, यह भाववाचक है, यह ध्यान रखना है। बाकी कोई भी त्योहार जो होता है वो हमेशा ही व्यक्तिवाचक होता है, कोई पर्व जो होता है वो हमेशा ही व्यक्तिवाचक होता है। अब गणतंत्र दिवस कोई 500-700 गणतंत्र दिवस थोड़ी मनाते अपन, एक गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी पर्टिकुलर पता है अपने को, स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त है, यह ध्यान रखना है। तो ये जो चीजें आती है हमेशा याद रखना, ये व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आती है, इसको लेके कभी कंफ्यूजन पैदा नहीं करें, ये ध्यान। कई बार होता है कि बच्चे इसके साथ में जो है गड़बड़ कर जाते हैं, तो इसको लेके याद रखना। बाकी कोई लेके मिसमैच है नहीं, ये ध्यान रखना। किसी भी स्थान का नाम तो अपन जिले से शुरुआत करें, जोधपुर। जिला शब्द जो है वो अरबी भाषा का है, ध्यान रखना है। खैर आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन ये चीज आएगी तब बताता रहूंगा रैंडम रूप से, तो आपको याद भी रह जाएगी। जिला शब्द किस भाषा का है? अरबी का। जिला, तहसील दोनों ही किसके हैं? अरबी के हैं। ये जिला ऐसे नहीं था, ये ऐसे था पहले। अब आपको कहोगे ऐसे और ऐसे में फर्क क्या है? ये ऐसे था। आज अगर इसको मैं देवनागरी लिपि के उच्चारण में इसको अगर लिखता हूं तो ये ऐसे लिखा जाता है, JILA, ये ध्यान रखिए, जिला। और अगर आ की मात्रा में कभी एक से काम चलता, कभी दो से, लेकिन विशुद्ध हिंदी रूप लिखोगे तब ऐसे है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसको तुम जब भी लिखने की चेष्टा करोगे जो नुक्ता लगा हुआ है, ZILLA, जिला, ना कि जिला। जिला अपन बोलते हैं जिला जोधपुर, जबकि विशुद्ध उच्चारण क्या था इसका? जिला था। जिला, ज पर जोर देना, ज और ज। अपन जो बोलते देवनागरी लिपि में उसके नीचे नुक्ता नहीं होता है, यह ध्यान रखना है। बीजेस से कोई आता है क्या? बीजेस कॉलोनी से। बीजेस का नाम बीजेस क्यों है? ब्रिगेडियर जब्बर सिंह कॉलोनी, राइट। जब्बर सिंह की स्पेलिंग ये है, जबकि अपन बीजेस को क्या बोलते हैं? BJS, जबकि सही तरीका था BZS, लेकिन Z में दिक्कत आती है, Z आराम से बोला जाता है। अब आप सोचो Z डाल देते शुरू से ही तो ये नाम पड़ता ही नहीं है। BZS मामला बैठ ही नहीं रहा, BJS, तो ये चल रहा है। बाकी जब्बर सिंह होता, जब्बर सिंह थोड़ी होता है, जब्बर सिंह। एक मूवी आई थी बहुत पहले, अरशद वारसी अभिनीत मूवी थी, जिला गाजियाबाद। उसका आज भी नेट पे पोस्टर सर्च कर देना, उसकी स्पेलिंग Z से स्टार्ट हो रही है। जिला गाजियाबाद है, ना कि जिला गाजियाबाद है। तो ये ध्यान रखना है। आपके अरबी भाषा का शब्द है, वहां पर लिखाऊंगा आपको कि मौलवी मस्जिद में आया, हलवाई को साथ लाया, लेकिन ईशा का पिता उसको नकद दिए तो ठीक, नहीं तो वो जिला तहसील के चक्कर कटवाता है। तो जिला तहसील दोनों शब्द वहां पढ़ेंगे अपन, ये ध्यान रखें। खैर ये सिखाएंगे आपको। आप खूब सारी ऐसे लेके त्रुटियां पढ़ते रहते हो। आपने कभी सोचा होगा, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको। ये क है, क की स्पेलिंग कभी तो आपने सी से भी शुरू की है, और कभी क की स्पेलिंग के से, और कई कई बार तो हम बर्बाद हो जाते हैं। इसकी स्पेलिंग किससे शुरू होती है? क्यू से भी शुरू होती है। जैसे आपने बोला क्विक, तो क्विक में सबसे पहले क्या आ रहा? क आ रहा है। क्वांटिटी क्या आ रहा है? क आ रहा है उच्चारण में, शुरू किससे हो रहा है? क से। क्वालिटी क से शुरू हो रहा है, अब सॉरी क्यू से, और क आ रहा है। तो ध्यान रखना, अच्छे से बात को सुनना।
जैसे तुमने कभी कतर की स्पेलिंग पढ़ी होगी, कतर, कतर जो देश है, दोहा कतर, है ना, बहुत सारे वैश्विक सम्मेलन होते रहते हैं कतर में, उसकी स्पेलिंग देखना किससे शुरू हो रही है, ध्यान रखना, उस क के नीचे कतर ऐसे लिखा जाता है। अपन कबीर लिखते, कबीर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, राइट, ये कबीर गलत है, कबीर क्यों से शुरू होता है। आप किताब को अगर मैं कहूं इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश, किताब, KITAB, गलत है, किताब क्यों से शुरू होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं तुम्हें कहूं किला, जैसे लिखा वैसे लिखो, तो बच्चे लिखते KILLA, गलत है, क्यों से शुरू होगा। आपको कहूं मैं लिखो कलम, KALAM, गलत है, क्यों से शुरू होगा। ये अरबी भाषा का प्रभाव है। तुम्हें अगर कहूं मैं कमर, तो तुम KAMAR लिखोगे, गलत है, क्यों से शुरू होगा। ये अरबी प्रभाव है, ये ध्यान रखना। तो विदेशी भाषा की वजह से बहुत सारी चीजें इधर उधर हो रखी है। आपने कभी सोचा होगा कि यार ऐसे क्यों लिखा जाता, फिर लगा यार लिखा जाता, अपने क्या करना, लिखने दो, कर्म फूटे इसके, अपन पढ़ेंगे ही नहीं, अंग्रेजी को छोड़ देंगे, तो ये ध्यान रखना। खैर पढ़ेंगे अपन। जोधपुर, ये जोधा से बना हुआ शब्द है, आगे समास में पढ़ाऊंगा। राज्य राजस्थान और देश भारत। अब इसमें लेके ये नहीं मेरा गांव किस में आएगा, तेरा गांव तेरे गांव में आएगा भाई। पेपर सेटर इतना निकमा नहीं कि तुम्हारे गांव तक आके पूछेगा कि फलाने गांव में संज्ञा कौन सी है, वो यहीं तक नहीं पूछता है। किसी महल की बात करूं, जो महल का नाम हो और ताजमहल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और इमारत में मैंने पीछे पढ़ा रखा है तुम्हें, कुतुब मीनार ले लो, कोई भी लेके इमारत ले सकते हो। राजमार्ग, जैसे मैंने लिखा तिलक मार्ग, जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह होते हैं, जो सड़कें होती है, उन पे नाम लिखा होता, कभी देखना, ये वो मार्ग है, ये वो मार्ग है, ये वो मार्ग है, तो वो राजमार्ग, ध्यान रखिएगा। युद्ध, ये लो खानवा युद्ध। संधि, अरे कोई डंका नाम लिखो, आवड़ बावड़ कोई संधि है, संधि वाली फीलिंग ही नहीं आती उसमें। पुरंदर संधि। अब ध्यान रखना, ये पुरंदर शब्द शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है, एक तो पुरंदर और एक धुरंधर। वो क्यों पूछता है, इसका कारण सुनो। इसको पढ़ाते समय क्या करते हैं अपन, जोर देके पढ़ाते हैं। जोर हम लोग तो पढ़ाते समय देते हैं यहां पर पुरंदर, और तुम जोर चिपका देते हो इस पर, तो द पर जोर देती द ध का उच्चारण दे देता है। और एक होता धुरंधर, जबकि अपन आम भाषा में क्या बोलते हैं, धुरंधर। तो वहां द को द बोल लेते हैं, यहां द को ध बोल लेते हैं। और पुरंदर जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है, ये भी ध्यान रखना है। धुरंधर शब्द जो होता है उसमें व्यंजन संधि आती है, दुरुम दन धर आता है, पढ़ाऊंगा व्यंजन संधि में, ये लेके ध्यान रखना है। शब्द विवेचना पूरी आनी चाहिए, जो पढ़ते हो ना उसका ऑपरेशन करना सीख जाओ। शब्द भले कुछ भी, शब्द शुद्धि में ये गलती होती है, ये संधि होती है, ये समास होता है, ये इसका पर्यायवाची बनता है। ये एक श्रृंखला धीरे धीरे विकसित होगी तुम्हारे अंदर, समय लगेगा। ग्रह, जहां पर तुम अभी बैठे हो, पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, सीधी सी बात है भाई। सौर जो परिवार है, आसमान में अपन उड़ रहे हैं, अपनी तरह खूब सारे ग्रह, तो अपन भी एक ग्रह जिसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया पृथ्वी, ये ध्यान रखना है। और अपन सौर मंडल में, मतलब अपने से नीचे भी कुछ चीजें है अभी, जैसे तुम्हें छोटी कक्षाओं में स्कूल में बताया गया था कि नीचे छोटे छोटे आदमी रहते हैं। अब रहते कि नहीं रहते बाद का मुद्दा है। एक बात हमेशा जीवन में धार लेना, पढ़े लिखे हो तुम, पृथ्वी का रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, ये लिख के ले जाओ। जिस दिन उजागर हो गया उस दिन पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। मजाक की बात नहीं है, ये कई सारे दर्शन शास्त्रियों के कथन है। विज्ञान कितनी पेपुड़ी बजा ले, पृथ्वी की हकीकत नहीं जान सकती है। आज तक कभी बताया कि पृथ्वी के गर्भ में क्या है, सिर्फ इतना ही बताया गया कि सोनार वो तो बाहर निकल रहा, तब तुम्हें पता है भाई। चांद से जो तस्वीर भेजी गई थी अपने को, उसके आधार पर अपने को क्या समझ में आता है कि हम भी हवा में ही, अभी अपने से नीचे भी कुछ है। सवाल नंबर 2 कि जब अपनी पृथ्वी की तल को छोड़ करके जब आदमी उड़ता है दूसरे प्लेनेट पे जाता है, वो नीचे आते समय वापस पृथ्वी की साइड से नीचे क्यों नहीं उतरा आज तक? गलती से नीचे उतर जाए तो, छत से अगर पांव फिसल सकता है तो ग्रह नीचे क्यों नहीं जा रहा? नीचे है क्या?
अब पता आपको ये जो चांद या चंद्रयान से जो एक तस्वीर भेजी गई थी पृथ्वी की, ये इस तरह पृथ्वी है, यहाँ चांद की सतह से उसने चंद्रयान ने तस्वीर भेजी थी, तो पता लोग तो तैयार रहते हैं ऐसी चीजों को लेकर के लपेटने में। तो हमें कहा, उसमें एक ट्वीट किया गया था कि हमें बचपन से सिखाया गया कि पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है, तो शेषनाग तो फोटो में दिख ही नहीं रहा है। तो एक पंडित करके कुछ आईडी थी किसी की, उसने वापस उसमें रीट्वीट किया था कि फोटो इस तरफ से लिया गया है, शेषनाग उस तरफ है, चांद उधर जाएगा तब वहां से फोटो लेगा ना, दूसरी तस्वीर आएगी वहां है। वास्तविकताएं क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो रहस्य से परिपूर्ण है, ये ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है। जैसे पुनर्जन्म पे कई सारे विवाद होते हैं, अभी आगे बढ़ोगे लाइफ में पढ़ोगे ना खूब सारी चीज, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, साइंस का तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने यहाँ लोकल एरिया में, मतलब मारवाड़ के किसी गांव का, मुझे नाम याद नहीं, तुम्हें अखबार में न्यूज मिल जाएगी, वो 9-10 साल का छोरा था, उस पर एक सावधान इंडिया में प्रोग्राम आया था, ब्राह्मण परिवार में था शायद, जहां तक मुझे याद है, तो अखबार में पूरी कहानी आई थी, उसको सब याद आ गया कि पड़ोस के गांव में मैं मरा था, ट्रैक्टर से मेरी चौराहे पे मौत हुई थी, मेरी पत्नी का नाम ये वो सारा याद आ गया। इसका मतलब पुनर्जन्म होता है। अब ये हरियाणा के डोकरे का वीडियो आया, सर्च करना आप, उसको ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिया था, वो वापस आया, अब मर गया वो, सौसैया पर लिटा दिया उसको, डोकरे को 3 घंटे बाद वापस सांस आ गई। उसने पूरी कहानी सुनी, मैं वहां गया, फिर मेरे कागज चेक हुए, फाइल लाए, मतलब वहां भी है कुछ तो मामला, फिर बोला ये गलत नाम है, फिर मुझे वापस भेज दिया गया। हो सकता है क्या था, देखो ये तो मैंने अभी देखा है सोशल मीडिया पर, बाकी मैं प्रत्यक्ष रूप से इस घटना को मेरे पिताजी ने देखा हुआ है। यहां इधर शेरगढ़ साइड में कोई गांव पड़ता है, वहां गणपत या ऐसा कुछ करके नाम था, आदमी मर गया था, प्रौढ़ था, 45 साल का, मर गया। मरने के बाद में उसे शमशान घाट ले गए। अगर गणपत 20-25 मिनट बाद सांस लेता तो कब्र में ही लेता, लेकिन जैसे ही लेके उसकी अंतिम क्रिया की तैयारी हो ही रही थी, लाश कब्र के पास में थी, भाई साहब हिल के देखा, बोला इतना ऐसे कस के किसने बांधा हुआ है, अब बांधा हुआ है क्या, यमराज भैंसे पे बिठा रखा तुझे। फिर लेके उसको बाहर निकाला, उससे जो बात कही, जो घटना घटी ना, वो मतलब विज्ञान की तो तुत्ती बुला देती, कोई मतलब ही नहीं है। साइंस सब जगह, कई जगह ऐसी जगह स्थितियां खराब हो जाती है। फिर उसको घर लाए, घर ला के फिर पूछा क्या हुआ, बोला मैं वहां जब गया तब वहां पर जब चेक हुआ तो बोला गणपत ये नहीं था, पड़ोस के गांव का गणपत लाना था, मामला पूरा ही उल्टा। तो बोला डोकरे गप्पे मार रहा है, पास के गांव में फोन किया, सच में गणपत मर गया वहां। कुछ ऐसी चीजें जिन पे अपन काम नहीं कर सकते। देखो पुनर्जन्म होता है, ये अखबार की घटना है, और कबीर के अकॉर्डिंग 84 लाख योनियों में सबसे दुखी योनि जो है ना, मनुष्य की है। और मजे की बात क्या है, हम बनना भी मनुष्य ही चाहते हैं। हम सब दुखी है, सृष्टि में सबसे ज्यादा दुखी जीव अपन है। बाहर जाके जो बाहर कुत्ता बैठा उसको कहना एसआई को आरएस में डाल दिया, वो अगर कोई प्रतिक्रिया करे तो मुझसे मिल लेना, सामने गाय मिले तो उसे कह देना, वो कहेगी तू जाने तेरा ऐसा ही जाने, मुझे तो तुम रोटी खिलाओगे पाप पुण्य के चक्कर में। हम सारी सृष्टि के लिए काम कर रहे हैं, तो मस्त आराम से दुखी जिंदगी को गुजारो। मोक्ष का मतलब कबीर ने कहा कि जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाना चाहिए। तो नक्षत्र का मतलब रोहिणी एक नक्षत्र है, और तारे का मतलब अपन ले सकते हैं सूर्य या चांद। अब सुनो, अब ग्रेड 3 कल की कक्षा के एक बच्चे का कमेंट था कि सर तारा शब्द अगर एग्जाम में आ जाए तो हम कौन सी संज्ञा करें, आप जातिवाचक लिखोगे। अब उसने कहा सर तारा तो किसी लड़की का नाम भी होता है। बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनना, अभी तो ये तारा एक ही आई है, जैसे ही तुम भाववाचक में जाओगे तब लड़की और लड़कियों के खूब सारे नाम मिलेंगे जो भावसूचक भी और व्यक्तिवाचक भी लगते हैं। आशा, भावना, उम्मीद, प्रतिभा, कल्पना, अर्चना, श्रद्धा, भक्ति, मीमांसा, ये कई सारे ऐसे नाम हैं। तो आपके सामने सवाल आएगा कि पहले भाव करूं कि पहले व्यक्तिवाचक।
ध्यान रखना, पहले भाव उत्पन्न हुए थे, उन्हीं के आधार पर हमने नाम डिसाइड किए हैं। तो पहले भाववाचक होगी उनमें, फिर क्या होगी, व्यक्तिवाचक। जैसे आशा भाववाचक है, आशा खेल रही है, व्यक्तिवाचक है। तो उसी तरह तारा जातिवाचक है। उस तारे को देख करके तो इस तारे का नाम तारा रखा गया था ना, वो पहले था, उसको देख करके भाई इस तारे की तरह ये भी चमकेगी, तब उसका नाम तारा रखा गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा लेके याद रखना है, जिस संज्ञा में काम करे उसी संज्ञा में बात करनी है। आगे की बात करता हूं मित्रों, तो आपके आता है पुरस्कार और त्योहार। पुरस्कार आपके लिए एक ही है, भारत रत्न, इससे नीचे तो क्या ही दे, आपको मिलेगा मरणोपरांत। नहीं अभी नहीं है। दीपावली, त्योहार शब्द को त्योहार क्यों कहते हैं, लेकिन हमने शायद पहले इस पे जानकारी ली थी। तिथिवार जो होता है उस वजह से क्या कहते हैं, त्योहार कहते हैं। ठीक है, किसी पुस्तक का नाम, अब यहां पर बहुत सारे, देखो एक बात आज भी लिख के ले लो, जो बच्चा पढ़ रहा है ना, या जिसने पढ़ना शुरू कर दिया है, मान लो मेरी कक्षा के बाद में, ये मान लो एक दो बच्चे तो ऐसे हो सकते हैं जो नई कक्षा लगती है तब थोड़ा जोश आता, चाहे वो मेरी हो, फिर और जीके का सब्जेक्ट होगा, थोड़े से मजा आता, शौक आता है, फिर लेके वो औकात पे आ जाता है 4-5 दिन बाद, उसको लगता है यार ये भी वही बात कर रहे हैं, कौन सी, पढ़ने की। पढ़ाई शुरू करना और शादीशुदा जिंदगी शुरू करना दोनों सेम होता है। शुरू शुरू में दोनों जगह माहौल अच्छा होता है, बाद में लगता है लाइफ में कंटाड़ा आ गया, कोई मतलब वाली बात नहीं है, गलत फैसला ले लिया। हर फैसला लेने के बाद गलत लगता है। तो अब सुनो, अब जब तुम पढ़ोगे ना तो शाम को बैठे रहोगे, आपको याद आएगा यार ये जो गाइड है, इस गाइड के ऊपर नाम लिखा हुआ है, कल सर से पूछूंगा इसमें कौन सी संज्ञा है। तो ऐसी पुस्तकें नहीं पूछेगा तुमसे, आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की वो किताबें पूछेगा जिसकी जानकारी मैं भी रखता हूं और तुमने अपने स्कूलिंग में उस किताब का कभी नाम पढ़ा था। अब वो नहीं पूछेगा कि ले बेटा बता राजहंस वनविक सीरीज में संज्ञा बता, ऐसे थोड़ी पूछेगा। वो रामचरितमानस है, महाभारत है ना, भगवत गीता है, गोदान है, रामायण है ना, ऐसे नाम पूछेगा जो फेमस नाम हो, ये ध्यान रखना है। तो गोदान पत्रिका, बहुत अच्छे से एक बात यहां गांठ बांध लेना, मैं नाम एक ही लिख रहा हूं, तुम सुन लेना। मैंने लिखा हंस पत्रिका, सुनना बात को। हंस पत्रिका, जितने भी अखबार आते हैं, राजस्थान पत्रिका, द हिंदुस्तान टाइम्स, चाहे द डॉन, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, या जो भी लेकर के जितने भी अखबार आते हैं, वो अखबार हमेशा नाम के साथ आए तो व्यक्तिवाचक है। यानी राजस्थान पत्रिका में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दैनिक भास्कर में व्यक्तिवाचक संज्ञा, कारण ये अखबार एक संस्था का नाम है और नाम हमेशा व्यक्ति में। हालांकि यहां तक सवाल पहुंचने की बहुत कम पॉसिबिलिटीज है, वो यहीं से खत्म कर लेता है, लेकिन याद रखना है। अब बात आती है हंस और एक आती है हस। ये तो है क्रिया, हंसना, और ये है एक मराल पक्षी, ये ध्यान रखिएगा। हंस किसको कहते हैं, मराल को कहते हैं, हंस का ही पर्यायवाची होता मराल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में आता मित्रों दिशा का नाम। तो दिशाएं तो हमेशा व्यक्तिवाचक होती है, उत्तर और पूर्व। अब आपके दिमाग में जो सवाल आए वो भी ले लेता हूं। अब आप कहोगे सर उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उत्तरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? उत्तरी शब्द संज्ञा है ही नहीं, विशेषण है। उत्तरी शब्द क्या है? विशेषण है। अब जैसे आपने कहा भारत शब्द में तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन भारतीय में कौन सी है? तो मेरे भाई भारतीय शब्द तो विशेषण है। भारतीय लोग, उत्तरी भारत, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी भारत, तो ये भारत की, राजस्थान की क्या बता रहे हो आप? विशेषताएं बता रहे हो, दिशा संबंधी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जिस पे लेके आप काम कर सकते हो कि अच्छा ये इस प्रकार से लेके आपके काम होता है। ठीक है, ये तो हो गई व्यक्तिवाचक की छोटी सी कहानी थी। अब एक बात मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, ये मैंने कुछ उदाहरण लिखा है आपको, बाकी दुनिया में व्यक्तिवाचक अथाह पड़ी है, कोई कमी नहीं है, तुम जितनी चाहो बढ़ाना वो बढ़ा सकते हो। अब मैं वस्तुओं पे मौखिक बात कर लेता हूं क्योंकि मैं जाति में लिखाऊंगा। अब जैसे मेरे हाथ में घड़ी है, आपके हाथ में घड़ी है, मोबाइल है, जूते हैं, कपड़े है, लत्ते है, कैमरा है, टीवी है, स्पीकर है, एसी है, बहुत सारी वस्तुएं यहां पर पड़ी है। इन वस्तुओं के जो अभी मैंने नाम बोले वो सारे जातिवाचक हैं, लेकिन अगर इनके ब्रांड नेम के साथ बात करता, कंपनी के नाम के साथ में,
वो व्यक्तिवाचक है। तो इसमें सीमित चीज में एक शब्द में समझ के रखिएगा। टीवी जातिवाचक है, सैमसंग टीवी व्यक्तिवाचक है। घड़ी जातिवाचक है, टाइटन घड़ी व्यक्तिवाचक है। पंखा जातिवाचक है, उषा, खेतान, रवि किसमें है? व्यक्तिवाचक में। ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करूं, व्यक्तिवाचक वैसे खत्म नहीं हुई, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी व्यक्ति के रूप बदलेंगे अपन। जातिवाचक संज्ञा, बातें नहीं। पहले तो मैं पीछे वाली सारी शब्दावली को यहां समेट के जाति बना देता हूं, पहले सुन लो। किसी भी व्यक्ति के अंदर मैं कुछ शब्द लिख देता हूं। अरे ये बातें नहीं, शांत रहो। व्यक्ति के अंदर पुरुष, स्त्री, लड़का, शिशु, बालक, महिला, औरत, आदमी, बच्चा, इंसान, कुछ भी ऐसे लिख के देता है, वो कौन सी संज्ञा है? जाति है। तो आप व्यक्ति में समेट के रखिएगा सबको। उसके बाद में वस्तु, वस्तु के अंदर बात करता हूं, समझ जाना, जितनी भी निर्जीव है सारी चीजें वो किस में आती है? वस्तु की श्रेणी में। तो वस्तु लिखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है स्थान। स्थान में देख लो क्या क्या जातिवाचक के अंतर्गत लिखा जा सकता है। जिला, गांव, तहसील, शहर, राज्य, राजधानी, देश, महाद्वीप। क्योंकि मैं अगर स्थान लिख के छोड़ दूंगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये चलता रहेगा, सर इसमें जाति होगी, व्यक्ति होगी, इसमें जाति होगी, व्यक्ति होगी। तो अपने साथ में सब समेट के चलिएगा कि इसमें आपके जातिवाचक होते हैं, स्थान। उसके बाद में केवल शब्द आता है दिशा, केवल शब्द आता है त्योहार, केवल शब्द आता है पुस्तक, केवल शब्द आता है पत्रिका, पत्रिका नहीं लिख करके आता है अखबार, शब्द आता है आपके महल, शब्द आता है आपकी इमारत, शब्द आता है नदी, पर्वत, बांध, झील, महासागर, पुरस्कार, युद्ध, ग्रह, नक्षत्र, तारा, संधि आदि का बोध हो। शायद कुछ चीजें सरलता से तुम समझ चुके हो कि मैंने पिछले पृष्ठ को यहां पर केवल वापस आरेखित किया है कि जो व्यक्ति था उसका जाति रूप कैसे होता है। बाकी नई चीज यहां पर अभी तक कुछ भी नहीं आई है, ये ध्यान रखना है। अब इसके अलावा और क्या क्या जो है वो जाति सूचक में आ सकता है, हम उस पर विचार करते हैं। इसके अतिरिक्त और जाति में क्या आता है उस पर बात करूं तो सुने ध्यान से। सबसे पहली बात मित्रों आपके आती है, कोई भी पद या व्यवसाय होता हो, आपके पास कोई भी पोस्ट है, राजनीतिक, गैर राजनीतिक या सामाजिक या सरकारी, कोई भी पद है,
वो पद नाम हमेशा किस में आता है? जातिवाचक में। इस पे भी एक बात पे संशय है, वो भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया कि कोई राजनीतिक पद हो, गैर राजनीतिक हो, सरकारी हो, जैसे तुम थानेदार हो, जातिवाचक है। तुम पटवारी हो, जातिवाचक है। तुम ग्राम विकास अधिकारी हो, जातिवाचक है। तुम अध्यापक हो, जातिवाचक है। कोई प्राइवेट काम कर रहे हो, तुम्हारा व्यवसाय है, पेशा है, तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम मजदूर हो, तुम कारीगर हो, चोर हो, कुछ भी लेके जो अपना व्यवसाय, अपन जो काम करते हैं, वो काम हमेशा किसमें? जातिवाचक में। तुम कहीं पे अध्यक्ष हो, तुम कहीं पे सचिव हो, तुम कहीं पे महासचिव हो, तो भी किसमें? जातिवाचक में। लेकिन यहां पर बच्चे एक चीज मिसमैच करते हैं, बच्चों की गलती नहीं है, इसमें शिक्षक वर्ग ही जिम्मेदार है। मैं कुछ अलग बताता हूं, किसी गुरुजी ने अलग बता दी, बच्चा दो पार्ट के बीच में पिस जाता बेचारा। इसीलिए कहता हूं कि कभी भी कहीं से कोई चीज मिसमैच होती है, उसे क्लास में जरूर पूछे आकर के कि सर फला फला मैंने जगह ये पढ़ा है, आपने ये पढ़ा, तो प्लीज इसको लेके कन्वे कीजिएगा कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, उस किताब में ऐसा क्यों लिखा था। सवाल पूछने का सलीका सही होना चाहिए। कई बच्चे तो क्या करते, प्रश्न लिख के देते, 4 ऑप्शन बना करके, इसका उत्तर बताओ, फिर टीचर उसका उत्तर बता देता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो प्रश्न था ना उसका उत्तर नहीं मिलता, तुम ऐसे ही संतुष्ट हो जाते हो। भाई आपके पास में अगर कोई प्रश्न है लॉजिकल, तो मैं आपको स्टाम्प पे लिख के देता हूं, उसका उत्तर भी है आपके पास में, और आपको उसका उत्तर नहीं चाहिए, उत्तर का कारण चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अब मैंने कह दिया इसमें सी है और उसमें लिखा हुआ था बी है, तो आपने कहा कि मैंने फला जगह तो सर बी पढ़ा था, तो मैं कह दूं कि नहीं नहीं इसमें सी होगा पक्का। पूरी जानकारी मिल गई क्या तुम्हें? नहीं मिली। तो दिक्कत तो क्या थी कि भाई मेरी कक्षा में गुरुजी ने ये लिखाया था और फला गुरुजी ने अपनी किताब में ये लिखा था, तो हमें इनके बीच का कारण ढूंढना था। सवाल ऐसे पूछे, ये ध्यान रखना है कि सर आपने ये चीज पढ़ाई थी, लेकिन शायद ये नियम, ये बात आपने हमें नहीं लिखाई, या मुझे लगता है कहीं लिखाई है तो समझ में नहीं आया, मुझे एक बार वापस कन्वे करके बताओ कि ये ऐसा क्यों हो रहा, तो उस पर बात करना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 2 पद है, इसमें बहुत सारी गाइड्स में कुछ टीचर्स यूट्यूब पर लिखाते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति है कि पद है? मुझे पहले तो ये बताओ, तो कैसे कह सकते व्यक्तिवाचक है? पॉसिबल ही नहीं है। प्रधानमंत्री आज कोई है, कल कोई और बनेगा, पहले कोई और था। प्रधानमंत्री शब्द किसी एक के लिए प्रयोग हो सकता है क्या? कि प्रधानमंत्री बोल दिया खत्म, राष्ट्रपति बोल दिया खत्म, नहीं। और मैं अगर बोलूं राष्ट्रपिता, अब बताओ किसकी बात हो रही है? महात्मा गांधी की बात हो रही भैया। तो उपाधियां जो होती है ना, वो व्यक्तिवाचक में आती है। लिखाऊंगा आगे इसके लिए, व्यक्ति जाति कब और जाति व्यक्ति कब बनती है, तब ये चीज लिखाऊंगा, ये ध्यान रखना है। तो एक तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, हमारा पहनावा, पहनावा जातिवाचक है। अपाद मस्तक जो तुम पहनते हो, सोक से लेकर के टोपी तक, सब जातिवाचक हैं, लेकिन इनके कंपनियों के नाम लिख दिए तो व्यक्तिवाचक है। महिलाओं के आभूषण, अब इस पे कोई सवाल मत पूछना कि सर जो पुरुष पहनता आभूषण वो कहां जाते हैं, वो भी मौका पड़ने पर महिला के पास ही जाते हैं। अरे आभूषण महिलाओं के ही है, पुरुष तो शौकिया तौर पर पहनना पुरुष ने शुरू किया था। आपको जब जनजातियां पढ़ाई जाती है आर्ट कल्चर या हिस्ट्री के पोर्शन में, जिसमें भी पढ़ाते हैं, तो उसमें एक आपको कथन लिखाते किसी एक जनजाति के लिए कि वहां के पुरुष भी आभूषण धारण करते हैं। तो भी का मतलब क्या हुआ कि पुरुष आभूषण नहीं पहनते, लेकिन पर्टिकुलर यहां के लोग आभूषण पहनते हैं, है ना। पुरुष श्रृंगारी हुआ ही नहीं करता था भाई। पुरुष का श्रृंगार वर्णन ना तो आपको कहीं चित्र शैली में मिलेगा, चित्र शैली पढ़ते हो आप, आर्ट कल्चर का हिस्सा है, और ना मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, ना मैंने कभी साहित्य में किसी काव्य रचना में पढ़ा है कि कहीं पर पुरुष के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। या एक शब्द में कहूं तो पुरुष की सुंदरता का विवरण कहीं भी नहीं मिलता है। पुरुष सुंदर होते ही नहीं थे, पुरुष वीर हुआ करते थे, ये ध्यान रखना है। युद्ध लड़ना हो,
ये सारी चीजें। अब पूरा काम उल्टा हो गया, अब लड़ाई करने का जिम्मा महिलाओं ने ले लिया, तो पुरुष ने शांति धारण कर ली। शास्त्रों में या चित्रकलाओं में पढ़ोगे ना, जैसे मान लो जोधपुर चित्र शैली पढ़ रहे हो, तो आपको जोधपुर चित्र शैली में नायिका की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि बादाम सी आंखें हैं, पतली कमर है, फलाना है, ढिमका है, ऐसे है। ऐसा लिखा हुआ कभी पढ़ा कि पुरुष की पतली कमर है, मछली सी आंखें हैं, है ना। इसीलिए कई बार उदाहरण लिखा था विशेषण में, सुंदर लड़की, सुंदर ये, सुंदर। कई बार छोरे दुखी हो जाते हैं, किसी लड़के सुंदर नहीं हो करते। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुष वीर हुआ करते थे जब स्त्रियां सुंदर हुआ करती थी, अब दोनों ही नहीं है। तब दुखी नहीं होना है ना। तो महिलाओं के आभूषण, मतलब आभूषण यहां आते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक आपदा जातिवाचक होती है, बात करेंगे कौन कौन सी। अगली बात, हमारे नाते रिश्ते जातिवाचक। पशु पक्षी जातिवाचक। हां भाई, कोई भी पदनाम हो, जैसे अध्यापक, कारीगर, पटवारी। अब इसमें ध्यान रखना, पटवारी जो बन चुका वो है, बाकी पद पटवार होता है। कभी भी देख लेना, पटवार भर्ती परीक्षा आता लिखा हुआ, तुम पटवारी हो, ये ध्यान रखिएगा। मतलब हम जिस पद को लेके ग्रहण कर चुके हैं वो व्यक्ति विशेष किसकी श्रेणी में आता है, पटवारी की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा। पटवारी बने तो हमेशा एमपी का पटवारी बनो। क्यों, उसका कारण तुम आज सर्च कर लेना। यहां जो कलेक्टर का रुआब नहीं है ना राजस्थान में, वो रुआब वहां पटवारी का है। सस्ती से सस्ती गाड़ी पटवारी के पास में सफारी फॉर्च्यूनर वाली, सबसे सस्ती गाड़ी वो है। आज भी वहां पटवारी अपने उस स्थिति वाला पटवारी जो अपने 90 के दशक में कभी हुआ करते थे। अब पटवारी की कीमत घट गई, बाकी अपने यहां पटवारी का जो रुआब और महत्व था ना, वो शायद एक पराकाष्ठा पे था। सबसे प्रतिष्ठित पद जो गांव में माना जाता था, पटवारी का था। बाद में तो क्या एक इस घटना पर चुटकुले बन गए बहुत सारे, बाकी ये घटना ये वास्तविक है, जो एक कलेक्टर को पटवारी का आशीर्वाद दिया था। ये फलोदी में कोई गांव पड़ता, वहां की एक बुजुर्ग महिला ने दिया था कि वहां कलेक्टर दौरे पे था और उसका बेटा पटवारी था। तो गांव में वो डोकरी सरपंच थी उस गांव की, तो वैसे बहुत रुआब था बेटे की, मतलब अच्छे लाइजन की वजह से वो सरपंच बनी, परिवार की बहुत इज्जत थी। तो एक मां को लगता था, निरक्षर माता जी थे, उनको लगता पटवारी से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो कलेक्टर दौरे पे गए थे, फलोदी कोई छोटा मोटा कस्बा था है नहीं, तो वो वहां पर महिला मिली थी, तो उस पटवारी ने परिचय करवाया कि ये मेरी माता जी है। तो चरण स्पर्श किए कलेक्टर ने। तो कलेक्टर को कहा कि पटवारी बन दे तू। साला कलेक्टर भी कंफ्यूज है, पटवारी क्यों बनूं, मैं तो कलेक्टर हूं पहले से। फिर इस पे क्या चुटकुले बनाने शुरू कर दिए। बाकी वास्तविक घटना का उदाहरण है। तो एक रुआब हुआ करता था। बाकी अभी देख लेना, वो पिछली बार लड़की टॉप आई थी, उसे पूछा एमपी की राजधानी क्या, बोला मुझे तैयारी का मौका दो। अरे तू टॉप कैसे कर गई? नहीं, सर्च करना तुम आज शाम को यूट्यूब पे जाके देखना, आपको पता चलेगा। हमारा पहनावा जातिवाचक है। अपाद मस्तक मित्रों, मैंने कहा जो तुम पहनते हो, धोती, कुर्ता, ये अपने ही शब्द है, ये ध्यान रखना। कमीज अपना शब्द नहीं है, पुर्तगाली में आएगा, ये ध्यान रखना। महिलाओं के आभूषण, कंठी, झालर आभूषण है, तुम्हारे लिए नहीं लिखा है। ये अपने यहां शब्द थोड़ा क्या वाइड प्रयोग में आने लग गया है ना, गली झालर। बाकी झालर आभूषण होता है।
और बालिकाओं को पता भी है कहां पहनते हैं, बताओ। हाँ, पैरों में, तो सच में झालर आभूषण नहीं है। फिर ये आभूषण नहीं है, फिर ये आपके लिए लिखा है मैंने। गले में पहना जाता है झालर, है ना। अरे ये लिंग वचन के टॉपिक में मैं आपको खूब सारे आभूषण लिखाऊंगा, क्योंकि आभूषण कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं ना। आर्ट कल्चर से भी ज्यादा लिख के चलेंगे अपन, चिंता मत करो। तुम ढूंढते रह जाओगे कौन सा कहां पहना जाता है। प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, बात नहीं करे भाई, बाढ़, भूकंप। अब देखो, ये जिस सवाल पे चर्चा कर रहा हूं, बहुत कम चांस ऐसा बने, लेकिन एट ए टाइम ऐसी घटना हो रखी हो ना, तो आपसे सवाल किया जा सकता है। एट ए टाइम का मतलब क्या है कि तूफान शब्द में आपसे पूछे संज्ञा कौन सी, जातिवाचक, लेकिन पूछे ताउते तूफान में कौन सी संज्ञा है, बिपरजॉय में कौन सी है, ये व्यक्तिवाचक है। ये उसी समय पॉसिबल ऐसा सवाल पूछा जाना जब ये घटना आसपास में हो और एग्जाम पास में हो। तो कई बार वो नया सवाल बनाने के चक्कर में चिपका देगा कि ये नया डाल देता हूं, क्योंकि ये उदाहरण गाइड में नहीं होते हैं। तो इस पे सवाल पूछ सकता है, तैयार रहना है। हमारे नाते रिश्ते, माता, भाई, पिता वगैरह, पशु पक्षी, गाय, भैंस, चिड़िया, मोर। चिड़िया डच भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना। किसका? डच। चिड़िया, तुरूप और बम डच भाषा में आते हैं। बम जो शब्द आता है ना, फोड़ने वाला, ये ध्यान रखिएगा। और तुरूप, तुरूप का मतलब होता मुख्य, ताश में नहीं बोलते तुरूप का इक्का, वो तुरूप शब्द होता है, वो डच भाषा का है। अब सुनो आगे की कहानी। ये जो शब्द अभी तक आपने पढ़े ना, ये केवल जाति सूचक की श्रेणी में है, ये ध्यान रखना है। और इनमें से कोई भी लेके छोटा मोटा कभी सवाल किया जा सकता आपसे, इसके लिए तैयार रहिएगा। मैं फिर से बता दूं आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा खत्म नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी व्यक्ति से जाति बनाना सीखना बाकी है। व्यक्ति से जाति, जाति से वापस व्यक्ति बनाना सीखना बाकी है। फिर व्यक्ति से भाववाचक कब कब बनेगा वो भी अपने बाकी है। तो व्यक्तिवाचक खत्म नहीं हुई, लेकिन एक बार इनको पर्टिकुलर सब पढ़ेंगे, उसके बाद में जीरो से वापस जो है राउंड अप होगा। अब इसके दो उपभेद पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपको व्यक्ति से जाति बनाना सिखाऊंगा। तो पहले तो बढ़िया से हेडिंग डालो, ये उतारो।
लिख लिया? अरे नहीं, ये NH44 ये ऐसे नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, ऐसे ये व्यक्तिवाचक नहीं है। ऐसे मार्ग जिनका किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नाम दिया गया हो, वो व्यक्तिवाचक है। ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो कितने ये राष्ट्रीय राजमार्ग तो जातिवाचक होगा, भले हो। हो गया? लिखो। बात नहीं। बढ़े आगे। अच्छा, ये ऊपर से चला गया पूरा, यही ठीक है। वो पैनल था ना, हट गया नीचे से, कोई नहीं, लिख तो लिया ना ऊपर वाली 2 लाइनें, फिर ठीक है। ऐप में वो कल की पैनल भी सेव है वैसे।
हो गया? लिखो। बड़े आगे या लिख रहा कोई? सबने लिख दिए? हाँ, जो नहीं की आवाज आ रही है वो लिखो एक बार। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना ही सब कुछ नहीं है, समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना है। बातें नहीं करें। हो गया? बढ़े आगे? चलो, अभी आपने देखा है कि ये तो व्यक्तिवाचक की पहचान है, ये ध्यान रखना है। किसकी पहचान? व्यक्तिवाचक की। हाँ, उसके बाद दो नाम आपके ऊपर से हटे हुए हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम और कुछ और हो, ठीक है। उसके बाद में मैंने उन व्यक्तियों को यहां जाति के रूप में प्रदर्शित किया, उसके अलावा जाति क्या है इसकी बात हुई। अब अपने जाति के संदर्भ में एक कथन बचता है, और वो कथन ये कहता है कि जातिवाचक के दो रूप होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो रूप। उसके बाद में व्यक्ति जाति को वापस तुलनात्मक सीखेंगे। जातिवाचक संज्ञा के दो रूप आपने भली प्रकार से नाम पढ़ रखे हैं। पहला तो क्या था? समुदायवाचक। देखो, कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझोगे तब तक लिख कितना ही लो, मैं पहले बता रहा हूं कुछ नहीं होने वाला है। आपको यह पता है ना कि जातिवाचक संज्ञा वास्तव में है क्या, तो भले तुम उदाहरण एक पढ़ो और भले 1000 पढ़ो, एक ही बात है। और एक बात याद रख लेना, जिस विद्यार्थी को एक ईंट पर आगे ईंट रख करके इमारत बनाने का हुनर आ गया, वो तो सच्चा कारीगर है। और जिसको 1000 ईंटें दी तो उसने 1000 ईंटें रखी, अपनी मन से एक ईंट भी ऊपर नहीं रखी, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यह उदाहरण जो लिखा है मैंने, ऐसा नहीं कि जाति पूरी होगी, जाति पूरी पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो, वहां पर मैंने वस्तु शब्द लिखा, अपन नंबर भी नहीं बता सकते, इतने उदाहरण बनेंगे इसके अंदर। क्योंकि दुनिया में जो हर चीज निर्जीव है वो किसकी श्रेणी में आता है? वस्तु की श्रेणी में। और वो वस्तु किसकी श्रेणी में? जाति की श्रेणी में आता है। मैंने राम सीता लिख के छोड़ दिया, अरबों खरबों नाम है लोगों के। तो आपको एक उदाहरण पर पूरा टॉपिक क्लियर करना आना चाहिए, यह ध्यान रखना है। तो समुदायवाचक होता क्या है? समुदायवाचक में मैं कथन लिख दूं और कथन पढ़ा, आपने कहा ठीक है हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना। मैंने लिखा कि वे संज्ञा शब्द जो समूह विशेष का बोध करवाते हो। ये हो गया समूह विशेष का बोध करवाते हो। अब मैंने आपको कहा ठीक है, बोला ठीक है, क्या ठीक है? समूह का मतलब ये होता है कि जब आप एक शब्द बोलो तो आपको पता है कि ये एक आदमी से या एक व्यक्ति से तो ये चीज नहीं बनेगी। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, मैंने लिखा दल। दल होता है कि दल होते हैं? दल होता है। दल एक वचन शब्द है मूल रूप से, हालांकि बहुवचन बनता है इसका, लेकिन दल मूल रूप से क्या है? एक वचन। लेकिन दल क्या एक व्यक्ति के रूप को दल कह सकते हो क्या? दल में एक से क्या है?
अधिक है। टोली, जो बचपन में आपकी गैंग हुआ करती थी जिसको अपन टोली कहते हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है, अपन टोली बोलते हैं अलग बात है, बाकी ट्रॉली शब्द होता है वो तो, लेकिन हमने उसको भी क्या बोलना शुरू कर दिया, टोली। जानते हो ना ट्रैक्टर वाली ट्रॉली तो क्या आजकल क्या तुम लग्जरी गाड़ियों में बैठने लग गए ना, तो बाकी बचपन का जीवन का जो सफर है वो उसके डाले पर ही बीता हुआ है, पीछे बैठ बैठ करके, है ना। कहीं को तो घर वाले पीछे छोड़ के चले जाते तो यूं, कई कई बच्चे तो मजाक नहीं, सच में इतने बदमाश और वाहियात टाइप के हुआ करते थे, घर वालों का तू घर पे ही रहना, वो रो धो के पीछे रहा, फिर वो 5-7-10 किलोमीटर तक दूर जीवन होता था, वो ट्रॉली को पीछे पकड़ के ऐसे पीछे लटक जाता था ताकि घर वालों को दिखूं नहीं, और वहां उतरते सरप्राइज मैं भी आया हूं, तुम क्या आए हो, तुमसे पहले नीचे उतरा हूं। तो वो ट्रॉली शब्द था। मैं आपको र लिखना सिखाऊंगा, र के 3 रेफ के रूप मिलते हैं, वो मैं आपको बताऊं। रीट 2018 में एक सवाल आया हुआ है कि रेफ का र कहां प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो वहां पर कबूतर शब्द सही उत्तर था, क्योंकि कबूतर में र पूरा आता है। र अपन 3 स्थितियों में, पूरा और आधे का नहीं, र मूल स्वरूप में 3 जगह नहीं लिखते हैं। एक तो र ऊपर आता है, अक र ट के नीचे और ड के नीचे आता है, ट ड के नीचे आएगा तो ऐसे आएगा ये, और एक प का पैर पकड़ के बैठता है, प्रारंभ, प्रकार, प्रकाश, उसमें तो ये सिखाऊंगा मैं शब्द संरचना में। तो समुदाय का मतलब मित्रों होता है कि जब आप एक शब्द का उच्चारण करते हो तो आपके जहन में एक समूह विशेष की बात होती है, और समूह विशेष की बात होती है जैसे मैंने लिखा पुलिस, जैसे मैंने लिखा फौज, जैसे मैंने लिखा सेना, जैसे मैंने लिखा दल, सभा, संगठन, संसद, बाजार, दरबार, टोली, झुंड, संस्था, संगोष्ठी, जखीरा, जत्था, अरे सभी पे बात कर लेंगे, बाल सभा, कुंज, लोग, जन, गण, भीड़, जनता। अब ये जो शब्द तुम पढ़ रहे हो ना, इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने का प्रयास करो यानी व्याख्यात्मक रूप से, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। परिवार, कक्षा, अब देखो इन पे बात करते हैं अच्छे से लेकर के। आपने कहा रमा के घर पुलिस आई, एक जना आया है क्या? नहीं आया ना, एक से ज्यादा है। फौज लगा दी, एक फौजी लगाए क्या? एक से ज्यादा। सेना, दल, सभा, संगठन, संसद, संसद में एक होता है, एक से ज्यादा होते हैं? एक से ज्यादा। वस्तु और व्यक्ति बहुत सारे होते हैं। बाजार, अब यहां पर बच्चे फंस जाते हैं, सर बाजार तो जातिवाचक होना चाहिए। अरे भाई बाजार जाति क्यों होगा? अभी जब जाओ ना रूम पे बैठ करके आराम से खाना वाना खाने के बाद, पहले तो तुम्हारी बैटरी 0 है ना, शांति नहीं रहती है। बढ़िया खाना ढंग से जिमने के बाद में 5 मिनट आंखें बंद करके बाजार का भान करना कि बाजार के दृश्य आपको देखने, आंखें बंद करके। कोई एक दिख जाए तो बता देना। आपको खूब सारी गाड़ियों की आवाजें सुनाई देगी, खूब सारे लोग घूम रहे हैं, खूब सारी दुकानें हैं। तो एक कैसे भाई? बाजार का मतलब क्या है? बहुत सारों की बात है। दरबार, दरबार में तो एक से ज्यादा होते हैं डेफिनेटली। टोली, झुंड, झुंड कभी व्यक्तियों का नहीं होता है, जानवर के लिए होता है ना, इस शब्द का प्रयोग ध्यान रखना है। संस्था एक से बनती नहीं है। संगोष्ठी जिसको तुम कहते हो ना सेमिनार,
यूनानी भाषा का शब्द है सेमिनार। जखीरा, हथियारों का समूह। जखीरा, जखीरा क्या होता है? हथियारों का समूह। एक होता था जगीरा, डाकू था पहले, है ना, जिसपे कोई मूवी भी बनी हुई है। और ये है जखीरा। कभी भी एक से ज्यादा हथियार पकड़े जाएंगे, कभी न्यूज पढ़ना तुम अखबार में, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। हथियारों का समूह नहीं कहेंगे, हथियारों का दल नहीं कहेंगे, बहुत सारे हथियार नहीं कहेंगे, वो लिखेंगे हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। जत्था, धार्मिक यात्रा का समूह। जैसे अभी अपने रामदेवरा पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, जैसे थोड़ी गर्मियां कम होने लगेगी वैसे ही। तो जो समूह जाता है ना, उस समूह को क्या कहते हैं? जत्था। बाल सभा तुम जानते हो। कुंज, बहुत अच्छा शब्द है। कुंज का अर्थ स्वर्ग भी होता है, और कुंज कहते हैं लताओं के समूह को। लता जानते हो? बेल, है ना, गांव में तो होती नहीं है, शहरों में होती है। जैसे किसी घर में मनी प्लांट लगा होगा, मनी प्लांट वाला पौधा आता है, किस किस के घर में लगा? हाथ खड़े करो। अच्छा, सच में उससे पैसे आते हैं? तो भाई आते हैं तो फिर हम सभी पौधा लगाएं, क्योंकि फालतू फिर मैं 7 बजे उठ गया हूं तो फिर क्यों लगाते हैं? क्या कारण है? अरे बातें नहीं करना है अपने, ना मनी है ना प्लांट है, जिनके है उनसे बात करने दो। हाँ, फिर क्यों मनी प्लांट क्यों लगाया हुआ है? फिर पैसे नहीं लगते उसके। तो आपने पता है भारतवर्ष में एक धारणा है, देखो मनी प्लांट से पैसे आते ना तो मुकेश अंबानी पागल नहीं था कि उदाहरण के लिए वो जियो लॉन्च करता, वो मनी प्लांट ही लगा देता। ये अपनी धारणा होती है, अपन किसी को निमित्त बनाते हैं, कारण। इससे कुछ नहीं होता है, एक पॉजिटिव थॉट्स आती है कि इससे पैसे आएंगे, उससे पैसे आते तो कोरोना काल में धाड़ धाड़ धड़ धड़ आ जाते, न्याल हो जाते अपन। तो कुछ नहीं है, कम से कम ये है कि घर में 5-7 ऐसे मनी प्लांट जगह जगह रखे हुए अच्छे से, एक जगह काफी हरियाली है तो ऑक्सीजन जरूर आती है, जिंदा रह सकते हैं। बाकी ऐसी चीजें नहीं है। ऐसा हो तो आदमी कुछ भी कर जाए। कुंज का अर्थ स्वर्ग होता है, कुंज का अर्थ घर होता है, कुंज का अर्थ बेलों का समूह होता है, और कुंज का अर्थ, ये ध्यान रखिएगा आपके, आप घरों के बाहर देख लेना, कहीं पे लिखा होता है, लिखा होता है ना, ये कुंज, वो कुंज, फलाना कुंज, ऐसा कुंज, है ना, दीपक कुंज, आरती कुंज, ऐसे लिखे हुए आपको शब्द मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो वहां पर कौन सा होता है? आपके घर के अर्थ में। लेकिन ये लताओं का समूह होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करूं तो एक शब्द आता है गुच्छा, अंगूर और चाबियों का। अंगूरों का गुच्छा होता है, एक से ज्यादा है। लोग, लोग तो डेफिनेटली बहुवचन शब्द है। जन और गण, ये जन गण मन अधिनायक जया नहीं है, ये जन का मतलब यहां पर लोग है। किसी शब्द के अंत में यदि तुम जन लगा देते हो तो वो स्वतः ही बहुवचन बन जाता, उसका वापस बहुवचन रिपीट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। गुरुजनों को प्रणाम वाक्य गलत है, गुरुजन को प्रणाम। और आपसे सवाल पूछ लेगा कोई एग्जाम में, अभी एक मोदी जी ने नया शब्द इजाद किया है, परिवारजनों, गलत है वो शब्द, परिवार जन होता है। पहले भाइयों बहनों बोलते थे, भाई बहन तो चले गए कहीं, अब मोदी जी का परिवार है तो वो बोलते परिवार जनों। तो परिवार जनों शब्द अशुद्ध है, व्यवहारिक भाषा में कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना। परिवार जन होता है। अतिथि गणों नहीं, अतिथि गण। शिक्षक गणों नहीं, शिक्षक गण। भीड़, भीड़ एक से होती है नहीं, एक से अधिक से। अच्छा, भीड़ एक वचन है एक बहुवचन है? एक वचन है, भीड़ बहुवचन नहीं है, भीड़ एक वचन शब्द है हमेशा। और इसमें मात खाना बहुत सिंपल सी कहानी है, अगर नहीं पढ़ के जाते पक्का मात खाते हैं, क्योंकि भीड़ दिमाग में ही एक से ज्यादा से है, तो अपन सीधा ठोक के आ जाते हैं कि भीड़ बहुवचन है। जबकि वाक्य प्रयोग करके देखे, वचन के टॉपिक में सिखाऊंगा कि जब जब वचन में कभी फंसते हो तो वाक्य प्रयोग करके देख लिया करो, आपका काम हो जाएगा। भीड़ आ रही है कि भीड़ आ रहे हैं? आ रही है बस। तो सीता भी आ रही है, तो सीता के लिए जो क्रिया काम में आई वही भीड़ के लिए क्रिया काम में आई, तो डेफिनेटली कौन सा वचन होगा? एक वचन। अच्छा, भीड़ कहते किसे हैं?
हाँ बताओ सर, भीड़ किसे कहते हैं? देखो एक तो अंदर अंदर गुटरगुन नहीं करना, मैं पूछ लूंगा। हाँ अच्छा, ये भीड़ कह सकता हूं भाई, कई सारे और लोग ही है मेरे हिसाब से ये सारे, इसको भीड़ कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? हाँ एनक वाले सर बताओ। हाँ फोड़ दे तो इसको, भीड़ किसे कहोगे? ये भीड़ है? हाँ अनिश्चित लोगों के समूह। जैसे संडे को क्लास हुई थी अपने हिंदी की, तो उसमें निश्चित तो पहले कुछ भी था ही नहीं, सब कुछ अनिश्चित ही था, तो वो भीड़ थी क्या? अव्यवस्थित। तो तुम्हें अभी फ्री करो तो तुम अव्यवस्थित हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम व्यवस्थित हो? तुम्हें व्यवस्थित बनाया गया है। अनावश्यक जन समूह जो होता है ना, उसे भीड़ कहते हैं। तुम भीड़ कैसे हो? तुम्हारे यहां बैठने का हेतु है, उद्देश्य है भाई, तुम ऐसे ही थोड़ी बैठे हो यहां पर, ये ध्यान रखना। अनावश्यक जन समूह, जरूरत नहीं है फिर भी इकट्ठे हो जाए। मान लो बाहर एक्सीडेंट हो जाता रोड पे किसी का, तो लोग देख रहे हैं मर गया जिंदा है, तो वहां पर क्या कहते हैं अपने को? भीड़ मत करो, क्योंकि जरूरत नहीं है अपनी। गांव का बहुत ट्रेडिशनल पुराना उदाहरण, गांव में कभी पहले जैसे भी आती है, अब तो नॉर्मल हो गया, तो गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे, आने दो और पीछे, फिर पूछते हाँ किसके यहां जाना, तो तुम आधे घंटे से क्या और पीछे करवा रहे हो? वो 10-15 तो निकमे लोग घूमते ना अपने गांव में, वो भीड़ है। भीड़ का मतलब बहुत सारे लोगों का होना नहीं है, भीड़ का मतलब है कि जहां जिनकी जरूरत नहीं है फिर भी इकट्ठे हो जाए, वो एकत्र जनसमूह क्या कहलाता? भीड़। किसी नियोजन के लिए एकत्रित होना कभी भी भीड़ की श्रेणी में नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। हम खुद अखबारों में कभी मतलब वाया इंस्टीट्यूट न्यूज देते हैं कि बच्चों की भीड़ उमड़ी, गलत है। भीड़ अनावश्यक जनसमूह को कहते हैं भाई। एक विद्यार्थी आता है ना, उसका तो उद्देश्य होता है, हेतु होता है, भीड़ नहीं कह सकते उसको लेके, ध्यान रखिएगा। और मंदिर में भक्तों के लिए जो शब्द प्रयोग होता, भक्तों की भीड़ लगी थी, भक्तों की पंक्ति, भक्तों की पंक्ति थी, नहीं, भक्तों का तांता लगा था। एक नियोजन में व्यवस्थित आरेख में अगर कोई पंक्ति बनाई गई है, उस पंक्ति को तांता कहते हैं हिंदी में। वाक्य शुद्धि में ये लिखाएंगे आपको, ये ध्यान रखना है। जनता एक से ज्यादा है, सीधी सी बात है। मैंने जनता शब्द का प्रयोग किया, वो तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए, सबके लिए आता है। परिवार, सीधी सी बात है, एक से ज्यादा के लिए। एक शब्द यहां लिख देता हूं, वैसे भी जगह पड़ी है। समाज, हम सभी आते हैं। परिवार, अब ये नहीं सोचना है कि परिवार में एक ही सदस्य हो तो एक से ज्यादा। परिवार की कभी परिभाषा पढ़ना, समाज शास्त्र विषय अगर किसी के है, या पब्लिकेट किसी के विषय, तो उसमें भी मिल जाएगी। बीए के अंदर 12वीं में समाज शास्त्र, उसमें लिखा हुआ है कि जहां माता पिता और उसकी संतान जिस समूह के अंतर्गत आते हैं, वह समूह क्या कहलाता? परिवार। तुम्हारे दिमाग में मैं कहता हूं ना, पढ़ते समय कई फालतू के लॉजिक दौड़ेंगे। जैसे मैंने किताब वाला कहा, अब कोई बच्चा यहां तारक मेहता देखता मान लो, और शाम को सोचेगा, देखेगा, जैसे ही पोपटलाल दिखेगा याद आएगा ये समूहवाचक कैसे हुआ, ये तो अकेला है। अरे तो वो थोड़ी पूछेगा एक परिवार में एक ही आदमी है, अब बताओ परिवार में कौन सी संज्ञा है? परिवार बोले तो समूहवाचक। कक्षा, बहुत अच्छा शब्द है, जानते भी हो, जानकारी भी रखते हो, फिर भी कहीं ना कहीं अनभिज्ञता है। कक्षा इस हॉल को नहीं कहते हैं, कक्षा तुम्हारा समूह है, ये ध्यान रखना है। ये तब तक की कक्षा है जब तुम बैठ रहे हो, और इसीलिए इसको कक्षा कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कक्ष। और कल को मान लो यहां पर बैंक खोल देंगे तो बैंक हो जाएगी, ये कक्षा कैसे हुई? कक्षा छात्रों का समूह होता है। अगर हॉल ही कक्षा है, याद करो अपना प्रार्थना स्थल, वहां पर क्या कहते थे? 9वीं कक्षा चली जाओ, 10वीं कक्षा जाओ, अब 8वीं वाले जाओ, अब 7वीं कक्षा जाओ, अब 6ठी कक्षा जाओ। तो कक्षा तो अपने समूह को कहते हैं, ध्यान रखना है। ये छात्रों का समूह होता है, वो कक्षा कहलाता है। तो ये तो होगी आपके जाति सूचक में आपके समुदायवाचक संज्ञा, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ उदाहरण, कुछ बातें, और भी कोई समूह दौड़ता है। अब जैसे मैं बता दूं, मैंने संसद लिखा, तुम्हारे दिमाग में विधानसभा आएगा, विधान परिषद आएगा,
जाहिर सी बात है समूह है, ये ध्यान रखिएगा, जाहिर सी बात है समूह है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है मित्रों, जो आपने नाम पढ़ रखा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में नंबर 1 क्या क्या आता है? मानव का खान पान, नंबर 2 सभी धातुएं, नंबर 3 सभी प्रकार के लिक्विड, बोले तो तरल और गैसीय पदार्थ। अब यहां से तुम्हारे जहन में एक सवाल आएगा कि सर आपने लिखा दिया गैस शब्द जो होता है वो तो जातिवाचक का द्रव्य है, तो ऑक्सीजन किसमें? यही रहेगी, व्यक्तिवाचक नहीं जाएगी। ये क्लियर याद रखना है, चाहे ऑक्सीजन लिखे, कार्बन डाइऑक्साइड लिखे, कुछ भी लिखता है, ऑर्गन, नाइट्रोजन, कुछ भी, सारे यही पढ़ेंगे, ध्यान रखना है, कहीं नहीं जाना है। इसके अलावा कोयला, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सारा यहां आएगा। अब इनको समझो। मनुष्य का खान पान, दूध, दही, लस्सी, चाय, पानी, कॉफी, इवन जो कुछ भी लिक्विड लेके बनता खाने के और पीने के संदर्भ में, हालांकि वो पीने के संदर्भ में आता है, इसी में आएगा। सभी धातुएं, सोना, लोहा, पीतल, लिखो जितने का मैं खूब है, ये ध्यान रखिएगा, चांदी। अब एक बात सुन लो यहां से, सभी धातुएं हमेशा ही एक वचन नहीं रहती है, धातुओं का बहुवचन नहीं बनेगा, ये ध्यान रख लेना। लिक्विड का कभी बहुवचन बनता ही नहीं है। पानी का कोई बहुवचन है क्या? कभी पड़ा पानी का? पानियों, दूध का दूधों, हालांकि आशीर्वाद दिया जाता है, दूधो नाओ फूलो पलो, वो तुम्हें नहीं देते हैं, बालिकाओं को दिया जाता है। कभी बहुवचन नहीं बनता, लिक्विड और धातु दोनों का ही है। दूसरी बात, सभी धातुएं, केवल चांदी को छोड़ दिया जाए तो पुल्लिंग होती सारी धातुएं, केवल चांदी को छोड़ दो, चांदी स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जितने भी धातुएं हैं वो हमेशा किसकी श्रेणी में आती है, ये ध्यान रखना है, किसकी श्रेणी में? आपके पुल्लिंग की श्रेणी में आती है। खैर ये लिंग का टॉपिक है, लिंग और वचन का, वहां पढ़ाऊंगा। सभी प्रकार के तरल, डीजल, गैस, पेट्रोल, यहां पर, और ये सारी चीजें तो यहां आती है, तो इसको लेके याद रखना है। अब सुनना अच्छे से लेकर के, इनसे चीजें मैं बना जो है चीजें बदल के भी जो है आपको बताऊंगा कि भाव कैसे बनता है। जैसे सोना शब्द है, अब सोने से विशेषण भी बना लेते हैं। सोने में अगर मैं हरा प्रत्यय लगाता हूं, सुनहरा शब्द बनता है, तो सुनहरा तो विशेषण है। कई सारे सवाल, कई सारे शब्द आपके जहन में दौड़ेंगे, इनको जब तुम शाम को बैठ करके जब पढ़ना शुरू करोगे ना, तो अभी लिख के ले लो, कई सारे उदाहरण आपके जहन में दौड़ेंगे पढ़ने वाले बच्चे के, कि इसमें कौन सी संज्ञा, इसमें कौन सी संज्ञा। कुछ नहीं करना है, उसको वही नोट करके रखना है पेपर में, कल लेके आना है कि सर ये सवाल मेरे माइंड में दौड़े थे कि इसमें कौन सी संज्ञा है। देखो पढ़ाई क्या होती है सच में, और किसी टॉपिक की तैयारी क्या होती है सच में, कि जब तुम पढ़ते हो तो मन स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि किताब रखने के बाद में भी तुम और भी कोई काम करते हो ना, तो आपके दिमाग में वही चीज चलनी चाहिए।
छोटे बच्चे की जो भावनाएं होती है वो भावना तुम्हारे अंदर अभी मर चुकी है। आदमी कहते हैं जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे इंटेलिजेंट होता है, पढ़ने की ललक पैदा होती है, ये वो। लेकिन मैं ये मानता हूं और पेडागोजी का सिद्धांत है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना उसको सिखाना और ज्यादा कठिन हो जाता है। अभी तुम्हें पढ़ने में कितना आलस आता है, या आलस ही आता है। और याद करो 10वीं क्लास के उस अपने अतीत को, जब घर वाले कहते थे कि बेटा 12 बज गए अब तू सो जा, और तुम्हें लगता है यार एक पार्ट और पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं है, सुबह परीक्षा है। हाँ तुम तो, मुझे पता है तुम तो 10-11 बजे से पहले ही कारतूस तैयार कर लेते थे कि ये पकड़े जाएंगे तो ये इस जेब में रखेंगे, ये यहां बांध के ले जाने हैं। पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं मैं, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो खुद आपका स्टाफ रहा हुआ हूं। ठीक है, तो वो ललक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पढ़ना मतलब एक पागलपन की स्थिति होनी चाहिए। अब छोटे बच्चे को कभी देखो स्कूलिंग के अंदर, जब उसको स्कूल में कुछ सिखाते हैं ना, वो घर आके उसको अप्लाई करता है। कुछ भी सिखाओ वो घर में जानकारी देता है। याद करो जब तुम्हें पहली बार कहा गया था कि दही में इतने कीड़े होते हैं कि अगर सामान्य आंखों से देख ले तो दही खा नहीं सकते, और ये जानकारी तुमने पूरे मोहल्ले में दी थी आकर के, मम्मी को बताया, ताई को बताया, बहनों को, सबको जा जाके बताया दही में कीड़े हैं, दही में कीड़े हैं। यहाँ कई वैज्ञानिक बैठे हैं जिन्होंने ज्योमेट्री बॉक्स में जो एक अभिसारी लेंस आता था उससे प्रयोग किया था, ऐसे लेके दिख जाए, अरे वो तो किरणों को सोखने वाला था। छोटे बच्चों को तुम कुछ भी अच्छे से, टीचर अच्छे से सिखाता है ना, मैं गारंटी देता हूं, व्याख्यान विधि का एक सिद्धांत है कि जीवन केंद्रण का सिद्धांत रख करके तुम बच्चे को स्कूल में पढ़ाओ, बच्चा कभी टॉपिक नहीं बोलता है, बच्चा घर पे प्रयोग करता है, क्योंकि बच्चे की पहले रुचि पैदा होनी चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का एक कथन है कि शिक्षक वह नहीं होता जो सब कुछ क्लास में पढ़ा दे, सब कुछ क्लास में याद करवा दे, रटा दे। शिक्षक वह होता है जो बालक के अंदर पढ़ने की ललक पैदा करे। रटाना क्या, रटाना मशीन हो तुम, तुम्हारे अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन पैदा होना चाहिए, ध्यान रखना। इसीलिए मैं तुम्हें कितना ही अच्छा पढ़ा दूं, कितनी कोशिश कर लूं, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे अंदर पढ़ने का डेडिकेशन पैदा नहीं किया तो मेरा पाठ असफल है। क्योंकि अंदर से आवाज आएगी ना तभी तुम पढ़ोगे। तत्परता का नियम पढ़ना, मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक का एक नियम आता है, उसमें कहा गया कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, पानी नहीं पिला सकते तुम उसे, अंदर फेंक दो फिर भी नहीं पिएगा अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो फिलहाल तुम समुद्र के किनारे बैठे हो, तालाब के किनारे उत्कर्ष रूपी तालाब है, ज्ञान रूपी पानी भरा हुआ है, घर वालों ने तुम्हें फीस रूपी यात्रा यहां तक करवा दी है। अब तुम पानी पियो कि नहीं पियो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड है, यह ध्यान रखना है। तो जब तुम पढ़ोगे ना तो इस संज्ञा टॉपिक को, तो आप हाथ में शाम को जो भी चीजें काम में लोगे, तो जाहिर सी बात है जो तुम जीवन में काम ले रहे हो वो सब क्या है, तो आपके दिमाग में सवाल उपजना चाहिए, इसमें कौन सी संज्ञा है, तुरंत सवाल आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया से दूरी कैसे करें, अगर इसका इलाज मेरे पास होता तो मैं ही नहीं चलाता। दूरी करने का सीधा सा तरीका है, आप रिएक्ट और रिएक्शन दोनों बंद कर दो, दूरी है। आप कुछ अपलोड मत करो, आप किसी पे कोई कमेंट मत करो, कुछ लिखो मत, कोई मतलब नहीं। ये दिमाग से निकाल लो कि फोन स्विच ऑफ करके पढ़ाई होती है। फोन स्विच ऑफ करके पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में क्या दौड़ेगा, अरे यार किसी का फोन आ जाएगा, जबकि तुम्हें कोई फोन नहीं करता है। तुम्हें क्या, मैं ही नहीं करता भाई बिना काम। तो दूरी बनाने का सबसे पहला तरीका स्टेटस स्टोरी वगैरह इवन कुछ भी शेयर करना बंद कर दो, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप दूरी हो जाएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको लेके अच्छे से देखना है, इनसे हम लोग विशेषण भी बनाएंगे, इनसे हम लोग भाववाचक संज्ञाएं भी बनाएंगे। अब इसके बाद बचा क्या है कि अपन अब सबसे पहला बिंदु इसके ठीक बाद लिखने वाले हैं, व्यक्ति को क्या बना करके, जाति बना करके। तो एक बार इसको उतारो फिर व्यक्ति से जाति लेता हूं। जातिवाचक वस्तु निर्जीव होगी तो गाय सजीव है, जातिवाचक कैसे है? गाय वस्तु है क्या? एक तरफ तो तुम खुद लिख रहे हो सजीव है, दूसरी तरफ तुम लिख रहे हो वस्तु। गाय वस्तु नहीं है भाई मेरे, है? गाय सजीव की श्रेणी में आती है। और किसी ने सुन लिया ना भारत में ये, तो उसकी भावना आत हो जाएगी, गाय को वस्तु कैसे कहा, आंदोलन हो सकता है।
चलो उतारो, बाकी कहानी लिखेंगे अपन कल।